बाबूजी 20 साल कम। बाबूजी जवान होइए ना। अरे रुक जाओ बेटा, सब में टाइम लगता है। बाबूजी खटाक से जवान हो। मेजॉरिटी जो कि कश्मीर के मुसलमान हैं उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे और पंडित की मोनोपोली के कारण ही अमीर पंडित और गरीब मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ती चली गई। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा, ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ऑडिशन के अड्डे पर आप सबका एक बार फिर से एक नए अंदाज में स्वागत है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आप सबके सामने मशहूर कलाकार जिन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की दुनिया में अपना एक अलग नाम कमाया है और अपनी एक अलग सोच और कला के साथ कई रोल्स को जिंदा किया है। आपके सामने हैं, हमारे बीच हैं मशहूर एक्टर अतुल श्रीवास्तव साहब। अतुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया शाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अतुल भाई, जैसा कि मतलब हमारा पुराना रिश्ता रहा है, बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, काम करते रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करते रहे हैं। मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया ऑडिशन का अड्डा का, जैसा कि आप देखते होंगे, तो उसमें मेरी जो कोशिश है वो ये है कि नए नए कलाकार जो कहीं ना कहीं एक अच्छे रोल के ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब की तलाश में हिंदुस्तान के कोने कोने से सफ़र करके मुंबई तक आते हैं, तो उसमें उनका अपना एक अलग मेहनत होती है, एक अपनी ट्रेनिंग होती है और एक अपना प्लान होता है। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? भाई, किसी चीज़ की हम यूँ शुरू करते हैं कि भाई हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं घर में, जो मान लीजिए फ़ैन खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? और सुनो, किसी अच्छी क्वालिटी का दिखाना, अच्छी कंपनी का देना, जो कंपनी नामी हो। तो नामी कंपनी तो इसीलिए आदमी बोलता है कि अच्छी बड़ी कंपनी है, नॉन कंपनी है, तो माल अच्छा होगा। तो पीछे से उसका इरादा अच्छा माल खरीदने की, अच्छा फ़ैन खरीदने की है, चाहत। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिटी आ गई ना, तो क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। जी। अब दो तरह से सोचते हैं कि एक एक्टर कहता है यार हमें ये मिल जाए, एक एक्टर कहता है कि वो मिल जाए लेकिन क्या मैं उसके लायक हूँ, और एक एक्टर समझ लेता है कि नहीं मैं लायक हूँ, जबकि वो लायक नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप को चेक करना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ आज, क्या मुझे और कुछ सीखना है और ट्रेनिंग लेनी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने अंदर एक मोगालता शब्द होता है ना, मोगालता नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को, जिसको सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, वो बहुत सही होना चाहिए। जी, कि अगर है कि नहीं भाई मैं कमज़ोर हूँ, मैं एक्टर बड़ा अच्छा हूँ लेकिन थोड़ा सुर मेरा ढीला है, बेसुरा हूँ, तो हूँ, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए बस। तो सबसे पहले सच पता होना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि हम अपने को बेचने निकले हैं। करेक्ट है ना। आईना जब देखें तो उस पर भरोसा करें कि वो सच बोल रहा है। बोल रहा है। तो जब आप अपनी को देखेंगे, अपनी शक्ल को देखेंगे, अपनी जहनियत को देखेंगे, अपने टैलेंट को देखेंगे, तो आप उसी हिसाब से काम भी ढूंढेंगे। जी। आप ख्वाब गलत मत देखें कि मैं ऐसी शक्ल वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं सलमान साहब वाला जो रोल है वो मुझे मिल जाए, मैं उनका कॉम्पिटिटर हूँ या वो मेरे कॉम्पिटिटर है। तो ये फिजूल की बातें है ना। तो सच सोचें। करेक्ट। तो
सच्चाई से शुरुआत करेंगे जी। तो सब बढ़िया होगा। जी, बहुत अच्छी और सिंपल लफ्ज़ों में अतुल भाई आपने ये बात कह दी कि हकीकत से दूर ना जाएं, सच को मानें और उसके हिसाब से तलाश करें कि हम कहाँ फिट हो सकते हैं। कहाँ फिट हो सकता है। अब ये बात तो हो गई कि सच्चाई के नज़दीक हम रहें। अब एक एक्टर को ये होता है कि मैं पैदाइशी कलाकार हूँ, अब मुझे क्या सीखना है? कोई भी रोल होगा तो मैं कर लूँगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसे बहुत लोग सोचते हुए हमसे मिले हैं बहुत बार। जी। हाँ, काफ़ी लोग होते हैं कि अलग अलग शहरों में जानने वाले हैं हमें, जो मुझे मानते हैं, मैं उन्हें भी मानता हूँ। तो वो मेरे हवाले से किसी को भेज देते हैं, मतलब जी। कि मिल लो जाके, मेरे जानने वाले हैं उनसे जी। तो लोग आ जाते हैं, वो फ़ोन भी कर देते हैं कि आप इनको थोड़ा सा राय मशवरा दीजिए। जी। तो कई लोग आए, MBA करके आए कि, और मैं एक्टर हूँ, कॉलेज में करता था, मैंने एकदम तैयार है, मैं एकदम तैयार हूँ, जी। कोई ट्रेनिंग ना कहा थे वो सब। तो इतना लेके आए वो ना अपने बारे में, तो हम ये तो तैयार हैं। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा है, ऐसा हो भी सकता है, ये नहीं कह रहा मैं ऐसा गलत है, जी, जी। लेकिन शायद वो 1-2% होगा। इन्होंने कहीं काम नहीं किया है, पहली बार आके और कैमरे को तोड़ दें, मतलब उन्हीं की भाषा में जी, जी। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उस तरह से बात करते हैं। तो वो वाले अगर वो हैं तो अच्छी बात है, तो करो। तो मैंने अक्सर कहा कि आप थोड़ा करके थोड़ा सा कोई सीन भी जी, जी। दिखाइए, आप बताइए। तो मैंने अभी तो मैं सीन होने जा रहा है, एक कुछ अपने आप करके मुझे एक वीडियो भेज देना, फिर बात करते हैं, आना। फिर उन्होंने भेजा, तो ये तो हो गई कि कॉन्फिडेंस। जी। फिर अपना काम देख के भी गलत तरीके से देखना, उसमें हम कुछ नहीं कर, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये अपने खराब काम को भी कर, है ना। तो हमने, आप फिल्में देखते हैं, बोला हाँ देखता हूँ, फला देखिए, फला देखिए, फला देखिए। हमने कहा उस तरह से कुछ करिए, ये तो बहुत डरा हुआ सहमा हुआ सा लग रहा है। अच्छा ऐसा है, तो फिर भी ना वो मानने को तैयार नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को तो क्या शब्द दूंगे, आप तकलीफ में हैं, आप बीमार हैं, है ना। तो वो गलत है। लेकिन जो लोग कहते हैं हम पैदाइशी टैलेंटेड हैं, और कुछ लोग होते भी, मैं नहीं देखा कि इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने एक ऑडिशन दिया था और गजब दिया, तो ज़िंदगी की समझ, तो उसने सीखा है। सीखना तो ज़रूरी है, जैसे आपका सवाल था, मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। सीखना ज़रूरी है, लेकिन सीखना ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखें। और आज के ज़माने में तो मोबाइल आपके हाथ में है जी। उसका सही इस्तेमाल करें, पूरी ट्रेनिंग आप ले लें। जी, जी। और आपकी अप्रोच सीखने वाली हो और भूखों की तरह हो। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि प्यास और भूख जो है, हाँ, सीखने के लिए वो होनी चाहिए। वो होनी चाहिए, सिखाया नहीं जाएगा आपको। जी, जी, जी। सीखने वाले बनिए। जी। अगर आप सीखने वाले बनेंगे तो शायद इंस्टीट्यूट वाली चीज़ आप कहीं से ढूंढ लेंगे, करेक्ट। और निकाल लेंगे और सीख जाएंगे, और उस पर अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का भी विषय है ये। जी। तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो बहुत ज़्यादा कहीं से ट्रेनिंग वेनिंग में नहीं लेंगे, बात माइजनर की भी करेंगे, फला स्टेला की भी करेंगे, चेखव की भी करेंगे, और पढ़ भी रहे हैं, और एक्टिंग को भी समझ रहे हैं कि रियलिस्टिक एक्टिंग क्या होती है, और वो तो उसकी क्या होता है, ये क्या होता है, सब बात भी करते हैं। तो आप ऐसे सीख रहे हो, सीखना ज़रूरी है। आपने अभी एक बात कही जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है आज के दौर में, और कि रियलिस्टिक एक्टिंग। हाँ, तो ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिंग लोग बोल देते हैं, कोई मेथड एक्टिंग बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और कहीं ना कहीं अभी जो दौर आ गया है कि कैरिकेचर्स कम या ख़त्म हो गए हैं, और रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ, या जिसे कहते हैं ना नेचुरल एक्टिंग की तरफ जोर ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे कौन से एक्टर्स होते हैं, या वो कौन सा स्किल सेट है जो किसी एक्टर को मदद करे, या ऐसी वो कौन सी टेक्निक है जो उसको अप्लाई करनी चाहिए जिसमें लगे कि हाँ भाई ये रियलिस्टिक एक्टिंग है या नेचुरल?
देखिए, दो तरह से, जो साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो जो मेथड एक्टिंग, ये तो एक्टिंग का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप एक्टिंग फाइनली किसी फिल्म में या थिएटर में प्ले में किसी एक्टर को किसी कैरेक्टर में ढलते हुए आप देखते हैं कि ये कर रहा है, तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं, ऑडियंस ये देखना चाहती है, ऑडियंस जिससे इम्प्रेस होती है वो शब्द है बिलीवेबल। जी। कि हमें बिलीव हुआ, रो पड़े, ऑडियंस भी साथ में रो पड़ी। वो खुद नहीं रोया लेकिन आपको रुला दिया, वो हंसा नहीं लेकिन आपको गुदगुदा दिया और हंसा दिया, तो उसने बिलीव करा दिया। जी। ये हो गए दो इमोशंस, हंसा दिया, रुला दिया। लेकिन अब बारीकियां ये होती हैं कि थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा बीच का, अब कलर्स के शेड होते हैं। अब हम आते कलर्स में आ जाते हैं। जिस तरह से हम पेंटिंग करते हैं, पता ब्लू के 5 शेड लगे हैं, है ना, और उसमें ब्राउन का एक हल्का से एक स्ट्रोक लगा है। जब इस तरह की एक्टिंग, बड़ी बारीकी में लेयर्स वाली एक्टिंग आप करना चाहते हैं कि इसमें डांट भी है और ये भी, लेकिन सब कुछ कर जरूर रहा है एक्टर, जी। सारे शेड दे रहा है, लेकिन क्या वो सारे शेड्स ऑडियंस रिसीव कर रही है? एक्टिंग का रिजल्ट निकलता है उसी वक्त जब ऑडियंस सारे शेड आपके जो दिए वो समझ रही है, और वो सारे एक्शन और रिएक्शन ऑडियंस से हो रहा है। उसका कोई भी चीज़ खाली नहीं गई कि उसने 10 पेज की स्पीच बोली तो उसमें 4 लाइन, आधी लाइन भी किसी भी पेज की वो ऐसी खाली नहीं जानी चाहिए, उसमें भी ऑडियंस का रिएक्शन चाहिए। जी जी जी। इतनी ज़्यादा आपके तैयारी के साथ हो, आपके एक्सपीरियंस के साथ हो तो मज़ा है ना। तो रियलिज्म, करेक्ट, जैसे आपने कहा कि रियलिस्टिक और लाउड एक्टिंग, जैसे हम लाउड एक्टिंग बोलेंगे उसको, जो जो बीच में बहुत वो ये वो सब चिल्लाना चीखना जो चल रहा था ना, ऑडियंस पसंद कर रही थी ना। जी जी जी। अब लेकिन तब वो आसान चीज़ें हैं। जी जी जी, करेक्ट। अब जैसे किसी सिनिकल कैरेक्टर बनाना, एक सिनिकल वर्ड है, सनकी मान लो, जी जी, है ना, तो जो 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 जिस एक्टर को आसान पड़ता है उसने कर लिया, है ना, एकदम सिनिकल को पागल बना दिया, है ना, नहीं है जबकि बाउंड्रीज हैं, जी जी, है ना। एक स्लो लर्नर को पागल बना दिया, तो स्लो लर्नर है, वो धीमे से समझता है, समझ जाता है। तो ये बारीकियां हैं, तो हम आसानी से कूद पड़ते हैं। लेकिन चूंकि वो एक्टर जो है वो डिजाइनर के साथ साथ डिजाइन तो कर गया जल्दी में, लेकिन वो अक्लमंद है बिलीव कराने में, कन्विक्शन में अक्लमंद है। उसने डिजाइन तो गलत कर दिया, लेकिन उसने बिलीव करा दिया उस परफॉर्मेंस से। अब उसने इस तरह की 10 परफॉर्मेंस कर ली, उसको मजा आ रहा है जी, 11वीं भी कर लेगा। कुछ एक्टर मेरी तरह हैं, पसंद नहीं करते यार, एक हो गया बहुत है यार, उसको कुछ अलग डिजाइन किया जाएगा, अलग तरह से करेंगे, है ना, कुछ अलग शेड देंगे। तो हम कुछ एक्टर घुसते हैं, काफ़ी एक्टर घुसते हैं उसमें। तो ये है रियलिस्टिक। आप कॉमेडी भी लाउड स्लैपस्टिक कॉमेडी कही जाती है ना जी, तो स्लैपस्टिक की भी जरूरत जहाँ पड़े करो ना, लेकिन क्या यहाँ जरूरत है उसकी? इस स्क्रिप्ट में कभी कभी जरूरत होती है। पूरा फॉर्मेट ही पूरी फिल्म का, गोलमाल जैसी फिल्म का फॉर्मेट ही वही है। जी जी। अब उसमें एक आदमी बड़ा रियलिस्टिक पंच मारता है, चल जाएगा, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं, चल जाएंगे उसके पंच। हो सकता है खप जाए, हो सकता है ना खपे। जो लिखा है टेक्स्ट हमें देखना बहुत जरूरी है। राइटर ने टेक्स्ट जो लिखा है जी, वो नहीं उतर रहा है एकदम रियलिज्म में, थोड़ा लाउड मांग रहा है। लेकिन एक शब्द आता है जो एक्टर, बेहतरीन एक्टर हमेशा लागू करता है अपने साथ, कितना, कैसे, कितना, कितना शब्द जो है उस पर अगर हम काम करेंगे तो हम रियलिज्म और आउट ऑफ रियलिज्म के उसे समझ के साथ काम कर लेंगे। करेक्ट। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले एपिसोड में फिर अतुल भाई से कुछ ज्ञान की बातें होंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का
डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन